नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। हमारे खास कार्यक्रम बड़ी बहस में आप सभी का स्वागत है। बीजेपी और कांग्रेस अपने नेताओं को प्रशिक्षण देने में जुट गए हैं। इस प्रशिक्षण का मकसद विरोधी दल के वार पर कैसे पलटवार करें, वार पलटवार में पार्टी लाइन का भी ध्यान रखें। बीजेपी की इस कार्यशाला में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, हरियाणा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडौली, संगठन मंत्री सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता शामिल होंगे और प्रवक्ताओं को मार्गदर्शन देंगे। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस आज से कुरुक्षेत्र में जिला अध्यक्षों के ट्रेनिंग कैंप शुरू कर रही है। कुरुक्षेत्र में जिला अध्यक्षों के ट्रेनिंग कैंप में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रशिक्षण देंगे। और हाड़ कपा देने वाली इस सर्दी में सियासत की ताजी खबर यह है कि प्रदेश की दोनों बड़ी सियासी पार्टियों ने अपनी पार्टी और नेताओं को धार देने के लिए उनका प्रशिक्षण शुरू कर दिया है। बीजेपी ने मंगलवार को चंडीगढ़ में अपने प्रदेश के प्रवक्ताओं का प्रशिक्षण शिविर लगाया और इस प्रशिक्षण शिविर में पार्टी के मीडिया के स्तंभ अनिल बलूनी और सुधांशु त्रिवेदी ने सीएम और प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी में प्रदेश प्रवक्ताओं को टिप्स दिए और उन्हें परफेक्ट बनाने की कोशिश की। वहीं मंगलवार को ही कुरुक्षेत्र में भी कांग्रेस जिला अध्यक्षों का 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर शुरू हो गया। इस प्रशिक्षण शिविर में प्रदेश के नेताओं के अलावा पार्टी की टॉप लीडरशिप भी मार्गदर्शन करने पहुंचेगी। इसी मामले को लेकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ गए हैं। परिचय करा दें, हमारे साथ एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार जी जुड़ गए हैं जो कि हिसार से हमारे साथ जुड़े हैं। एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं पानीपत से और वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी हमारे साथ जुड़े हैं। चर्चा पर चलने से पहले आपको दिखाते हैं खास रिपोर्ट। अगर हम इसे न्यू इंडिया माने तो समझ लीजिए कि जमाना बदल गया है। इसे सोचने और करने में करीब 70% देश पर राज कर रही बीजेपी अभी सबसे आगे है। यही वजह है कि बीजेपी विपक्षी पार्टी और उनके नेताओं पर सटीक सियासी निशाने लगाने के लिए आज चंडीगढ़ में अपने हरियाणा के प्रवक्ताओं को प्रशिक्षण दे रही है। प्रदेश के पार्टी प्रवक्ताओं को ये प्रशिक्षण पार्टी के मीडिया प्रमुख अनिल बलूनी और सुधांशु त्रिवेदी देंगे, जिनके साथ सीएम नायब सिंह सैनी और प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडौली भी मौजूद रहेंगे। प्रशिक्षण का मकसद यही है कि पार्टी प्रवक्ताओं के सियासी निशाने अचूक रहें। पूरे देश में और प्रदेश में चला है। इस प्रकार से हमारा ये तीनों विभाग हैं, बहुत ज़रूरी विभाग हैं और हमारा आईटी विभाग है जो पार्टी के अंदर है। हमारा सरल ऐप है जिस पर पार्टी के कार्यकर्ताओं की जानकारी रहती है, जिस पर पार्टी का जो कार्यकर्ता काम करता है। बहुत सारे हमारे पार्टी के प्रोग्राम चलते हैं, उन प्रोग्रामों को हम सरल ऐप पर अपलोड करने का काम करते हैं। प्रत्येक बूथ की जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो मन की बात है उसकी सीधी रिपोर्टिंग सरल ऐप पर होती है। हमारे बहुत सारे कार्यक्रमों की सीधी रिपोर्ट, जो विकसित भारत जी राम जी योजना है, इसकी सीधी रिपोर्टिंग हम सरल ऐप पर करते हैं। वहीं सरकार और संगठन का मुकाबला करने के लिए प्रदेश कांग्रेस के जिला अध्यक्षों का भी आज कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर पर पंजाबी धर्मशाला में 10 दिन का प्रशिक्षण शिविर शुरू हो गया। इसमें जिला अध्यक्षों को पार्टी के प्रदेश के बड़े नेता और केंद्रीय नेता प्रशिक्षण देंगे। इस प्रशिक्षण शिविर की अहमियत इसलिए भी है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी भी कुरुक्षेत्र पहुंचकर जिला अध्यक्षों का मार्गदर्शन करेंगे। राहुल गांधी के कुरुक्षेत्र 17 या 18 जनवरी को आने की संभावना है, यानी दोनों तरफ से पार्टी को वार और धार देने की कोशिश। इस कैंप के अंदर खास तौर से कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हुई सभी बातें, पुराना पार्टी का इतिहास, आगे पार्टी को वर्तमान में क्या करना है, भविष्य में क्या करना है और कांग्रेस पार्टी की जो नीतियां हैं, कांग्रेस पार्टी के समय में जो कार्य हुए हैं देश के लिए, प्रदेश के लिए, वो सब हमारे जिला अध्यक्षों को मालूम होना चाहिए। एक दूसरे को कहना हो तो एक अलग चीज होती है, लेकिन जमीन पर क्या है आज के दिन आप देखो सब जगह। अब हरियाणा में उत्तर से दक्षिण,
दिल्ली के आसपास, एनसीआर और कहीं भी आप देखो पूछो, आज के दिन प्रशासन नाम की कोई चीज ही नहीं है। लोग दर दर भटकते हैं। मनरेगा खत्म कर दिया है, मनरेगा की जगह नाम दूसरा दे दिया। गौरतलब है कि सियासी भाषा में कहें तो बीजेपी प्रदेश में मुख्य विपक्षी पार्टी को कसकर पकड़े रहना चाहती है, तो कांग्रेस बीजेपी से मिली मात को भुलाकर अपने योद्धाओं और तीरों को दहाड़ देकर मुकाबले की स्थिति में आना चाहती है। पर ये तो मानना पड़ेगा कि बीजेपी अभी तक तो कांग्रेस को छका रही है, पर वक्त का चक्कर भी तो घूमता रहता है। कभी सामने धूप है तो उसके बाद छांव, यही तो जीवन है। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज़। तो हरियाणा में बीजेपी और कांग्रेस नेताओं को धार दे रहे हैं, इसी मामले पर चर्चा करेंगे। चर्चा की शुरुआत देवेंद्र जी आपके साथ। क्या कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण यह संकेत है कि हरियाणा में चुनावी मोड पूरी तरह से ऑन हो चुका है? देखिए सत्यम, बीजेपी को हालांकि चिंता नहीं है, संगठन बहुत मजबूत है, बहुत मजबूत है, पूरी फौज तैयार है। बीजेपी तो ये कहती है कि हम एक चुनाव खत्म करते दूसरे की तैयारी में लगते हैं, और दिख भी रहा है। पश्चिम बंगाल की तैयारी, शासन पंजाब की भी तैयारी कर रही है। दरअसल प्रशिक्षण का मतलब ये है कि बीजेपी की जो कार्यक्रम होते हैं वो समय जाया नहीं करते, कब क्या करना है पहले से एडवांस प्लानिंग होती है जी। तो मेरे को लगता है 2029 की तैयारी, जैसे मुख्यमंत्री या बीजेपी के नेता कहते हैं कि 2029 की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, चौथी बार सरकार बनाएंगे। और कृष्ण पवार हैं जो पानीपत इसराना से विधायक है, मंत्री हैं, वो तो अक्सर मैंने उनको कहते सुना है, टोटल टीवी पे भी कहा है कि गुजरात में जिस तरीके से 5 बार बीजेपी की सरकार आई है, हरियाणा में भी 5 बार आएगी, 3 बार आई है, अब चौथी बार और 5वीं बार। मतलब सामने वालों के हौसले पस्त कर देने वाले बयान, जैसे ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम होती है, माइंड गेम खेलते हैं, तो बीजेपी के नेता माइंड गेम भी खेल रहे हैं कांग्रेस को छकाने के लिए, पस्त करने के लिए। कांग्रेस की स्थिति वैसे ही खराब है, संगठन के लिहाज से देखें तो बीजेपी बहुत स्पीड से जो भी काम कर रही है। जहां तक कांग्रेस की बात है, देखिए कांग्रेस से गलतियां हुई या उनके साथ ऐसा हो गया जैसा कई बार परिस्थितियां वश में नहीं होती, तो कांग्रेस ने पहले से तय किया था कि नए साल में प्रशिक्षण शिविर 10 दिन का प्रशिक्षण शिविर आज ये कुरुक्षेत्र में शुरू हुआ है, और 17 या 18 जनवरी को संभवतः राहुल गांधी आएंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे भी साथ आएंगे। और राहुल गांधी के बारे में ये भी है कि वो शिविर में तो अपना मार्गदर्शन देंगे, प्रशिक्षण देंगे, क्योंकि बड़े नेता है। देखिए आज नेता विपक्ष है, लोकसभा में विपक्ष के नेता है, तो जो उनको तो मेरे को लगता है जिला अध्यक्ष से ज्यादा जानकारी और उनका आत्मविश्वास ज्यादा होगा, इतने बड़े नेता। तो उस प्रशिक्षण शिविर के बाद एक आध गांव में भी राहुल गांधी के जाने की योजना है, हालांकि उसको अभी उसका खुलासा नहीं किया जा रहा, लेकिन गांव में या शहर में या किसी ऐसी जगह पे जिसका किसी को नहीं पता, राहुल गांधी पब्लिक में भी जाएंगे, पहले से कयास लगाए जा रहे हैं और इस तरह की खबरें भी हैं। देखिए सत्यम, जिस तरीके से आप देखिए आईएएस आईपीएस नेशनल लेवल की परीक्षा टेस्ट क्लियर करके आते हैं, 10 साल की नौकरी के बाद उनको भी ट्रेनिंग पे दी जाती है, 15 साल की ट्रेनिंग के बाद उनको मतलब किसी भी जगह फिट किया जा सके, उनको ट्रेनिंग दी जाती है। जिस तरीके से बिजनेस डेवलपमेंट होता है, स्किल डेवलपमेंट होता है, इस तरीके से नेताओं की भी डेवलपमेंट है, क्योंकि आज की राजनीति फुल टाइम पॉलिटिक्स हो गई है। दूसरों से ज्यादा होशियार होना, अच्छे वक्ता होना, चीजों को पहले से पढ़ लेना, विजनरी होना, व्यक्तित्व अच्छा होना, भाषा की पकड़ होना। जैसे मोदी जी किसी भी स्टेट में जाए तो वहां की थोड़ी बहुत भाषा बोलकर प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। तो प्रशिक्षण शिविर कांग्रेस का बेहद जरूरी था, वो तो पहले से प्लानिंग थी, लेकिन बीजेपी की शायद प्लानिंग थी। बीजेपी ने एक प्रशिक्षण देके एक दिन का अपना दिखा दिया, और उनको कोशिश की है कि जो प्रवक्ता है बीजेपी के हरियाणा के स्टेट के, उनको राष्ट्रीय स्तर के प्रवक्ता और जो मीडिया के इंचार्ज है उनको प्रशिक्षण देने, टिप्स देने आए कि कैसे अपने आप को परफेक्ट बनाना है। आजकल स्पेशलाइजेशन का जमाना है, अगर आप प्रवक्ता हो तो आप प्रवक्ता वाले सारे गुण भी आप में होने चाहिए और नजर आने चाहिए। लिहाजा ये ट्रेनिंग मेरे को लगता है बीजेपी या कांग्रेस उनके काम आएगी कि विरोधी पक्ष को किस तरीके से चकाया जाए, किस तरीके से उनसे आगे रह जाए। जैसे आजकल बच्चों की सीबीएसई के बच्चे हैं, उनकी दौड़ होड़ लगी रहती है कि सबसे ज्यादा मेरे को मार्क्स लेने हैं, नंबर 1 रह रहा है, तो इस तरह की होड़ अब पॉलिटिक्स में भी है, और लिहाजा ये समय की जरूरत थी प्रशिक्षण, और दोनों बड़ी पार्टियों के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को ये आज प्रशिक्षण दिया गया है। बिल्कुल।
महेश जी, देखिए, कांग्रेस की तरफ से और बीजेपी की तरफ से अपने कार्यकर्ताओं नेताओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ट्रेंड किया जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल मैं आपसे ये करना चाह रहा हूं कि बीजेपी और कांग्रेस के प्रशिक्षण मॉडल में जमीनी स्तर पर सबसे बड़ा फर्क आप क्या देख रहे हैं? देखिए सत्य, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी परेशानी जो है उसकी इम्यूनिटी का कमजोर होना। आप दुनिया जानती है कि जब शरीर कमजोर हो जाता है तो फिर इम्यूनिटी अगर शरीर की कमजोर हो जाती है तो छोटे से छोटी बीमारी भी जानलेवा साबित होती है। अब कांग्रेस पार्टी के साथ यही दिक्कत है कि इम्यूनिटी कमजोर हो चुकी है। आप जिला अध्यक्षों को ट्रेनिंग देते रहिए, उससे क्या होगा जब आपके शीर्ष नेता ही आपकी पार्टी के साथ दगा कर जाएं। आप पीछे के राज्यसभा चुनाव पर जाके देखिए, कुलदीप बिश्नोई का हृदय परिवर्तन हुआ। 6-7 बार की जो विधायक है किरण चौधरी, वो अपना वोट जो है नल एंड वॉइड करवा देती, यानी वोट को खत्म करवा देती हैं और बाद में पता लगता है कि उन्हें गलती से वोट डल गया। यानी भारतीय जनता पार्टी को फायदा देकर आई। और यही बात जब बीजेपी वो ज्वाइन कर रही थी तो मनोहर लाल खट्टर की तरफ से बयान सामने आया था, उस वक्त के मुख्यमंत्री थे। तब ये कहा कि किरण चौधरी जो है वो उनका शरीर कांग्रेस में था लेकिन आत्मा भारतीय जनता पार्टी के साथ थी। यही वो आत्मा है जो भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी पूंजी है। अब मैं आपको लोकसभा और विधानसभा चुनाव पर लेकर जाऊंगा। आप लोकसभा चुनाव के परिदृश्य को समझने की कोशिश कीजिए कि हरियाणा में 5 लोकसभा की सीटें और एक जबरदस्त कांग्रेस पार्टी के समर्थन में माहौल, लेकिन क्या हुआ, विधानसभा चुनाव आते आते परिस्थितियां बदल गई। सबसे बड़ा जो कारण था वो अनुसूचित जाति के वोटर्स का, शेड्यूल्ड कास्ट वोटर्स का कांग्रेस पार्टी के फेवर में ध्रुवीकरण के साथ खड़ा होना। ये लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी ताकत थी। अब विधानसभा चुनाव में आते हैं, कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी? शेड्यूल्ड क्लास का जो आधा हिस्सा था, डेप्राइव्ड शेड्यूल्ड क्लास के एक वर्गीकृत आरक्षण का जिक्र भारतीय जनता पार्टी ने किया और उस शेड्यूल्ड क्लास के एक बड़े हिस्से को अपने साथ जोड़ लिया, जो आज भारतीय जनता पार्टी का पारंपरिक वोट बैंक में तब्दील हो चुका है। अब मैं एक उस जाति के शेड्यूल्ड क्लास के उस वर्गीकरण की बात मैं करूंगा जिससे कुमारी शैलजा संबंध रखती हैं। और हकीकत क्या हुई, एक टिकट जो कि नानूद विधानसभा का टिकट था जिसमें डॉक्टर अजय चौधरी के लिए चाहती थी किरण चौधरी, कुमारी शैलजा, और रैली के मंच पर ये कह चुकी थी, अपने लोगों से उन्हें कहा, अनुसूचित जाति के वोटर से जो बयान था, सार्वजनिक बयान था कुमारी शैलजा ने दिया। उस रैली में मैं मौके पर मौजूद था। तब शैलजा ने कहा था कि जो अजय चौधरी यानी जाट समाज से संबंध रखने वाले जाट चौधरी जो वोट देंगे सो देंगे, लेकिन अजय चौधरी को जिताकर भेजना आपकी जिम्मेदारी है। अनुसूचित जाति के वोटर्स को, अपनी जाति के वोटर्स को अपील कुमारी शैलजा ने की थी। यानी ये गारंटी थी कि अजय चौधरी ही नानून विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। लेकिन टिकट किसे मिला? जस्सी पेटवाड़ को। किस वक्त मिला? जब चुनाव नॉमिनेशन के करीब 1 घंटे का वक्त बाकी था और दीपेंद्र सिंह हुड्डा हेलीकॉप्टर लेकर जस्सी पेटवाड़ की टिकट देने नानोंद की जमीन पर उतरते हैं और 1 घंटे पहले टिकट जो है जस्सी पेटवाड़ को थमा दिया जाता है। और जस्सी पेटवाड़ उससे 3 घंटे पहले निर्दलीय का नॉमिनेशन फाइल कर चुके थे और वो जो टिकट है वो बाद में पहुंचाया गया, जिसके बाद अजय चौधरी घर पर बैठ जाते हैं और जस्सी पेटवाड़ उम्मीदवार बनाकर चुनाव मैदान में उतार दी जाते हैं। अब यही वो वृत्तांत है जहां पर कुमारी शैलजा वापस अपने घर की तरफ चली जाती है और फिर कुमारी शैलजा की जाति, जो कि सबसे बड़ा एससी क्लास का सबसे बड़ा वोट बैंक है, उनकी जाति से कोई वोट भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी को नहीं मिलता और पूरा डाइवर्जन होता है सीधा भारतीय जनता पार्टी के खाते में। अब आप समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती, कांग्रेस पार्टी ने कांग्रेस पार्टी को हरा दिया। और जब तक ये होता रहेगा, आप प्रशिक्षण देते रहिए, जिला अध्यक्षों की ट्रेनिंग कराते रहिए, क्या फायदा जब आपकी आधी पार्टी ही सबसे बड़े नेता ही आधी पार्टी को हरा देते हैं। तो फिर हमने विधानसभा चुनाव के दौरान देखा, हमने जो है राज्यसभा चुनाव के दौरान देखा और अब करीब महीने भर बाद, 2 महीने बाद दोबारा से राज्यसभा का चुनाव आएगा और हो सकता है कि उसी तरह की परिस्थितियां फिर से देखने को मिले। कांग्रेस पार्टी के कई विधायक, मौजूदा विधायक भारतीय जनता पार्टी के खाते में राज्यसभा का वोट डाल दें, फिर हम इसी तरह का कोई चिंतन कर रहे होंगे। तो ये मानकर चलिए कि ट्रेनिंग बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण विषय नहीं है। महत्वपूर्ण विषय ये है कि इतनी बड़ी हार के बाद भी कांग्रेस पार्टी में एकजुटता नहीं है। बिल्कुल। वीरेंद्र जी, मैं आपके पास आऊंगा। वीरेंद्र जी, क्या सिर्फ प्रशिक्षण से चुनाव जीते जा सकते हैं या फिर जमीनी मुद्दे भारी पड़ेंगे? देखिए, प्रशिक्षण शिविर कोई पहली बार लगा हो ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी समय समय पर विधायकों के, सांसदों के, कार्यकर्ताओं के, मंडल अध्यक्षों के, जिला अध्यक्षों के प्रशिक्षण शिविर लगाती रही है, वर्कशॉप लगाती रही है। और कांग्रेस में होता रहा है।
अब जो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश प्रवक्ताओं का जो एक दिन की जो कार्यशाला हुई है, तो वो समय समय पर पहले भी होती रही है। अब तो सिर्फ ये है कि विकसित भारत जी राम जी के जो पक्ष में वातावरण बनाना है, कैसे कांग्रेस का मुकाबला करना है और भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियों को कैसे जनता तक पहुंचाना है, सोशल मीडिया में कैसे सक्रिय रहना है। तो ये भारतीय जनता पार्टी ने अपने हर सांसद विधायक को सोशल मीडिया पर सक्रिय रहने का निर्देश दिया हुआ है। बाकायदा कार्यकर्ताओं से, नेताओं से पूछा जाता है कि वो कितनी पोस्ट डालते हैं, कितने ग्रुप उन्होंने बनाए हुए हैं, ट्विटर पर कितना सक्रिय है। तो ये सब एक भारतीय जनता पार्टी की कार्य पद्धति का हिस्सा है। और कांग्रेस ने जो इस तरह का, अब देखिए जिलाध्यक्ष तो बना दिए जी, बाकी संगठन तो है नहीं भाई। कांग्रेस के बाकी कार्यकर्ता कहाँ हैं? अभी कोई मंडल अध्यक्ष नहीं है, जो अब नगर के संयोजक होते हैं उस ढंग की व्यवस्था नहीं है, पार्टी का अभी कैडर बन रहा है, प्रदेश कार्यकारिणी नहीं है। तो ऐसे में जो कांग्रेस के जिला अध्यक्षों को प्रशिक्षित किया जाएगा, जब उनके पास सेना ही नहीं है, जब वो अपनी बात कहने के लिए उनके पास कार्यकर्ताओं का आधार ही नहीं है, वो किस ढंग से वो अपनी बात को पहुंचा पाएंगे? कांग्रेस के जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो तो अपने निष्ठा उनके तो अपने नेताओं के प्रति है। अब जो वाद विवाद होते हैं वो तो नेताओं पर जो छीटाकशी होती है उसका असर पड़ता है। तो संगठन के लिए ये बात आवश्यक है कि संगठन भी दिखाई भी देना चाहिए मैदान में जी। अब बात जनता के मुद्दों को कैसे लड़ा जाएगा, ये 10 दिन का शिविर है, तो निश्चित रूप से कांग्रेस के जो बड़े नेता आएंगे वो इस बात की उनको जानकारी भी देंगे कि जनता के बीच कैसे जाना है, किन मुद्दों को उठाना है, सड़क पर आकर कैसे लड़ाई करनी। तो कांग्रेस विपक्ष में है, तो विपक्ष के नाते कांग्रेस की समस्या ये है कि कांग्रेस के प्रति कार्यकर्ताओं का आकर्षण नहीं है। जो आकर्षण भारतीय जनता पार्टी में है, भारतीय जनता पार्टी का बूथ स्तर का कार्यकर्ता भी वो सोशल मीडिया पर सक्रिय रहता है, अपनी नियुक्ति की या कोई जो शुभकामना संदेश देता होता है या अपने नेताओं का जो संदेश होता है उसको सोशल मीडिया के माध्यम से जनता तक पहुंचाता है। लेकिन कांग्रेस में तो ऐसा है नहीं। कांग्रेस तो ना तो सोशल मीडिया पर सक्रिय है, जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं वो कहीं दिखाई नहीं देते। तो इसलिए अगर देखिए, जब कांग्रेस के बड़े नेता हैं, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, रणदीप सुरजेवाला हो, कुमारी शैलजा, जो एक साथ आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं कर सकते, तो आप कैसे कल्पना कर सकते हैं कि संगठन मजबूती के साथ खड़ा होगा? भूपेंद्र हुड्डा अलग मुद्दा उठाते हैं, कुमारी शैलजा अलग मुद्दा उठाती हैं, रणदीप सुरजेवाला अलग मुद्दा उठाते हैं। तो ऐसे में जब कांग्रेस में एकजुटता ही नहीं है तो कैसे कांग्रेस का संगठन का आधार खड़ा होगा? आप प्रशिक्षण शिविर लगा रहे हैं, अच्छी बात है, कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए, लेकिन जब तक नेताओं में एकता नहीं होगी, जब पूरी पार्टी एकजुट होकर दिखाई नहीं देगी, सक्रिय नहीं होगी, तो जनता में क्या संदेश जाएगा? जब नेता ही, संगठन के लोग ही एक दूसरे के खिलाफ छीटाकशी करेंगे, व्यंग बांध छोड़ेंगे, तो ऐसे जनता इस बात से क्या संकेत लेगी? जनता में क्या भावना जाएगी? तो इसलिए कांग्रेस के लिए कठिनाइयां तो हैं ही हैं, लेकिन अब कांग्रेस के शिविर से ये अपेक्षा की जानी चाहिए, जो जिला अध्यक्ष हैं वो अपने अपने जिलों में जाकर संगठन को मजबूती देंगे, नई धार देंगे और जनता के बीच जाकर जनता की लड़ाई लड़ेंगे। जो कार्यकर्ता भी है वो जनता की आवाज बनेंगे। तो इस बात की अपेक्षा की जानी चाहिए। अगर कांग्रेस का प्रशिक्षण शिविर इन मुद्दों को उठाने में सफल रहा, कार्यकर्ताओं को आगे आकर बढ़ाने में सफल रहा, युवा शक्ति को नई प्रेरणा देने में सफल रहा, तो निश्चित रूप से कांग्रेस को इसका लाभ मिलेगा। लेकिन जनता के मुद्दों के बीच रहना चाहिए। अगर कांग्रेस अनावश्यक मुद्दे उठाएगी जिसका आम जनता से कोई सरोकार नहीं है, तो जनता उनसे विमुख हो जाएगी। जनता में यह संदेश जाएगा कि कांग्रेस उनकी लड़ाई लड़ती नहीं है। ठीक है। देवेंद्र जी, जिस तरीके से वीरेंद्र जी कह रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर अभी एकजुटता नहीं है, लेकिन फिर भी प्रशिक्षण के माध्यम से बूस्टर डोज देने की कोशिश की जा रही है, ये कितनी कारगर साबित होगी? क्या बदलाव देखने को मिलेगा? सत्यम, जो जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं उनमें ज्यादातर युवा है। इस बार राहुल गांधी ने जो एक ब्लूप्रिंट तैयार किया था कि युवा होंगे, 24 घंटे काम करेंगे, अपना दफ्तर होगा, वहाँ रिसेप्शनिस्ट होगा, आते जाने वाले को चाय पिलाई जाएगी, पूरा ब्यौरा एक्टिविटीज क्या है आप हाईकमान को रिपोर्ट करेंगे। ऐसा कुछ हुआ नहीं है। हालांकि बहुत सारे युवा हैं, लेकिन पानीपत की बात कर देता हूं मैं आपकी। पानीपत में जो ग्रामीण जिलाध्यक्ष है और शहरी 2 जिलाध्यक्ष है, दोनों की आपस में हमने बनती हुई नहीं देखी। कल की बात बताता हूं, कल उपवास रखा था गांधी जी की प्रतिमा के आगे किले पे, पानीपत में, और जगह भी हुआ है, लेकिन मैंने देखा शहरी जिलाध्यक्ष और ग्रामीण जिलाध्यक्ष दूर दूर
6 फीट की दूरी पर बैठे थे, जैसे मतलब वो उनका गुट और उनका मतलब ट्यूनिंग नहीं है, आपस में भरोसा नहीं है। दो अगर युवा जिलाध्यक्ष हैं, चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन मेरे को लगता है गुटों में बटे हुए हैं। और एक बात और सत्यम बताऊं, कांग्रेस के लोग ही बताते हैं। देखिए 15 अगस्त से 3 दिन पहले मेरे को लगता है जिलाध्यक्ष बनाए गए थे, 32 जिलाध्यक्ष 15 अगस्त से पहले। 5 महीने हो गए हैं, 5 महीने में संगठन तो बना नहीं, लेकिन वो कांग्रेस के नेता ही कहते हैं, जो हाईकमान से आदेश आते हैं कि आप ये करो, धरना प्रदर्शन करो, उसके अलावा निजी स्तर पर या स्थानीय स्तर पर कोई एक्टिविटी नहीं। 5 महीने बेकार कर दिए। भाई मान लो मनरेगा को लेके हाईकमान कहते हैं कि आपको प्रदर्शन करने हैं, गांव में जाना है, वो तो कर रहे हैं जो ऊपर से आदेश, अपने तौर पे कुछ नहीं, कोई एक्टिवेशन नहीं है, कोई ऊर्जा जनसंपर्क नहीं है, जनता के बीच जाकर बैठने की बात नहीं है, मुद्दे हैं। मतलब ये कांग्रेस नेता खुद कह रहे हैं कि जो ऊपर से आदेश आ रहे हैं वही कर रहे हैं, उसके अलावा अपनी तरफ से कुछ नहीं करे। ऐसे कैसे पार्टी चलेगी? दूसरी बात मैं ये कहता हूं कि अब देखिए संगठन नहीं है, जिलाध्यक्ष जैसे भी हैं उनमें आपस में तालमेल नहीं है, आपसी भरोसा कैसे जागेगा, कार्यकर्ता कैसे जुटेंगे? अभी भी टुकड़ियों में कांग्रेस लड़ रही है, मेरे को लग रहा है जो हाल है। तो अभी नया साल है, देखते हैं, प्रशिक्षण शुरू हुआ है, बड़े नेता आएंगे, आगे कोई सुधार होता है, लेकिन अभी तक 5 महीने मेरे को लगता है जिलाध्यक्षों ने जाया कर दिए, कोई स्थानीय स्तर पर कोई एक्टिविटी नहीं हुई। महेश जी, क्या प्रशिक्षण के नाम पर विचारधारा को एक लाइन पर लाने की कोशिश की जा रही है? देखिए, जैसा कि वीरेंद्र जी ने कहा कि अच्छी बात है कि आप अपने संगठन की नींव को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। जिलाध्यक्षों के अगर कुछ पार्टी की विचारधारा के कॉम्बिनेशन में कुछ समझ में आएगा तो नीचे उसका असर पड़ सकता है, हम ऐसी सकारात्मक उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन जैसा मैंने बताया कि यहाँ पर जो है संकट कुछ और है, समाधान कुछ और तलाशा जा रहा है। संकट तो ये है कि ये 4 नेता एक साथ नहीं चल सकते, और 4 नेताओं में से किसी एक को आगे किया तो 3 पीछे खींच लेंगे, और यही वजह है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए, कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती आती हार गई। तो इस तरह की परिस्थितियां अगर बनी रहेंगी तो आप अभी देवेंद्र जी जो बात कर रहे हैं कि गुटों में बटी हुई कांग्रेस है, ग्रामीण जिलाध्यक्ष की शहरी जिलाध्यक्ष नहीं बनती है, बिल्कुल विपरीत उनकी जो सोच है वो देखने को मिलती है। अब हिसार का मैं जिक्र कर लेता हूं, यहां उससे भी बदतर हालात हैं। ग्रामीण जिलाध्यक्ष और शहरी जिलाध्यक्ष में इस कदर दुश्मनी है कि आप ये समझिए कि शहरी जिलाध्यक्ष को तो भारतीय जनता पार्टी के नेता, कैबिनेट मंत्री ज्यादा आकर्षित करते हैं, इतने सहज, इतने खुश उनके साथ शहरी जिलाध्यक्ष नजर आते हैं। और अगर उन्हें कहीं भारतीय कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष के साथ बैठा दिया जाए तो आप ये मानिए कि हो सकता है कि लड़ाई झगड़े की स्थिति आ जाए। तो ये मानकर चलिए कि दिल कहीं और है और शरीर कहीं और है। तो पानीपत में इस तरह की परिस्थितियां हैं, हिसार में इस तरह की परिस्थितियां हैं, तो बाकी जगहों पर भी कोई बहुत बड़ा बदलाव होगा ऐसा नहीं है। तो ये मानकर चलिए कि शहरी और ग्रामीण जिलाध्यक्ष एक साथ नहीं चल सकते हैं, तो पार्टी की मजबूती कहां से होगी? कैसे इस सवाल का जवाब पार्टी के लोग, कार्यकर्ता, नेता ढूंढ पाएंगे? अब वीरेंद्र जी, जिस तरीके से देवेंद्र जी और महेश जी कह रहे हैं कि पार्टी के अंदर काफी मतभेद नजर आ रहा है, तो ये मतभेद कैसे कांग्रेस दूर कर पाएगी? क्योंकि मतभेद जब तक दूर नहीं होंगे तब तक मुझे लगता नहीं है कि पार्टी के हाथ में कुछ आएगा हरियाणा में। देखिए, ये तो वर्चस्व की लड़ाई है और ये वर्चस्व की लड़ाई बनी रहेगी। अभी जो है मार्च अप्रैल में राज्यसभा की 2 सीटें खाली हो रही हैं। संख्या बल के आधार पर 1 सीट कांग्रेस को मिलना निश्चित है, अगर कांग्रेस एकजुट रहती है, 37 विधायक एकजुट रहते हैं। तो अब उस राज्यसभा की दावेदारी के लिए कांग्रेस के नेताओं में रस्साकशी होगी, सब शक्ति प्रदर्शन करेंगे। तो इसी से पता लग जाएगा कि कांग्रेस कहां खड़ी है, कांग्रेस में कितनी मजबूती है और कांग्रेस में कितने निर्णय सर्वसम्मति से होते हैं। अब कांग्रेस हाईकमान ने फैसला करना है कि टिकट किसे मिलेगी, लेकिन सभी नेता लॉबिंग करेंगे। देखिए, हर एक की महत्वाकांक्षा है, हर गुट की महत्वाकांक्षा है वर्चस्व दिखाने की। तो कांग्रेस में तो ऐसा चलता ही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं आएगा। जनता जो चाहती है कांग्रेस को एकजुट देखना चाहती है, लेकिन कांग्रेस एकजुट होने वाली नहीं है। न कांग्रेस ने अभी जब हाल के विधानसभा चुनाव से कोई सबक सीखा है। कांग्रेस की अपेक्षा तो सिर्फ इतनी है कि लोगों का भारतीय जनता पार्टी की सरकार से मुंह बंद हो जाएगा और विकल्प के रूप में लोग कांग्रेस को चुनेंगे। कांग्रेस की तो सिर्फ यही आशा टिकी हुई है। ऐसा क्यों है वीरेंद्र जी? क्या हाईकमान वो निर्णय नहीं ले पा रहा है इन नेताओं के ऊपर जो लेने चाहिए? देखिए, कमजोर है। जब हाईकमान मजबूत नहीं होगा, अब देखिए भारतीय जनता पार्टी का हाईकमान कितना मजबूत है। जो भारतीय जनता पार्टी का निर्णय हो जाता है उसको सभी स्वीकार करते हैं, कोई उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाता। लेकिन कांग्रेस में तो ऐसा है नहीं।
कांग्रेस के नेता जो हाईकमान को ही चुनौती देते हैं। यही कारण था कि विधानसभा चुनाव के दौरान जो है टिकटों का फैसला काफी देर से हुआ, कांग्रेस फैसला ही नहीं कर पा रही थी। तो इसलिए कांग्रेस का तो हाईकमान ही कमजोर है और कांग्रेस के जो प्रदेश प्रभारी हैं उनकी कोई रुचि नहीं है। वो यदाकदा ही हरियाणा में आते हैं, उन्हें हरियाणा के जिलों की भौगोलिक स्थिति मालूम नहीं है, कार्यकर्ताओं की पृष्ठभूमि मालूम नहीं है। तो ऐसे में जब ये स्थिति बनेगी तब जब देखिए, अब जब राहुल गांधी एक बार आकर चले गए, वो कितना हरियाणा का दौरा कर पाएंगे? वो हरियाणा के हर एक नेता को कितना जानते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो एक कैडर की व्यवस्था है, जो संगठन मंत्री हैं, आगे प्रदेश प्रभारी हैं, सह प्रभारी हैं, तो हर एक से अलग अलग फीडबैक लिया जाता है। मतलब नेताओं पर भी अंकुश रहता है। देखिए, गुटबाजी तो भारतीय जनता पार्टी में भी है, लेकिन वहां अंकुश है। उस अंकुश का परिणाम ये होता है कि एक सीमा से बाहर वो जाते नहीं है। जब भी सार्वजनिक चर्चा होती है तो वो कहते हैं हम एकजुट है, लेकिन कांग्रेस में तो ऐसा है नहीं। कांग्रेस में सार्वजनिक रूप से बयानबाजी होती है और इसका असर संगठन पर विपरीत पड़ता है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप तीनों लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। तो हरियाणा में बीजेपी और कांग्रेस नेताओं को धार देने में जुटे हुए हैं और इस प्रशिक्षण का कितना असर पड़ता है ये फिलहाल आने वाला वक्त बताएगा।